आज हम जिस नावल पर बात करने जा रहे हैं उस नावल का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय एन अमेरिकन नावलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये स्टोरी एक तजर्बाकार और ऑप्टिमिस्टिक फिशरमैन की है जिसका नाम सेंटियागो था। जब स्टोरी शुरू होती है तो सेंटियागो को कोई भी फिश पकड़े 84 डेज़ गुजर चुके होते हैं। दिखाया गया है कि वो इन दिनों अनलकीनेस में गिरफ्तार था। वो इतना बदकिस्मत था कि उसका शागिर्द जिसका नाम मैनोलिन था, उसके घर वालों ने सैंटियागो के साथ शिकार पर जाने से मना कर रखा था और कहा कि किसी और कामयाब फिशरमैन के साथ जाओ। फिर भी वो लड़का मैनोलिन हर रात सैंटियागो के रूम में आता, खाना तैयार करने और बाकी सामान संभालने में उसकी मदद करता। वो मिलकर अमेरिकन बेसबॉल और सैंटियागो के फेवरेट प्लेयर जो डिमैगियो के बारे में बातें करते। सैंटियागो ने मैनोलिन को बताया कि वो कल गल्फ स्ट्रीम जो कि नॉर्थ क्यूबा की तरफ है शिकार करने जाएगा और उसको उम्मीद है कि उसकी बदकिस्मती ख़त्म होने वाली है। 85th डे वो गल्फ स्ट्रीम की तरफ गया। उसने शिकार करना शुरू किया। उसके जाल में एक बड़ी सी फिश आ गई। उसे यकीन था कि ये मॉर्लिन है। वो मछली इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर थी कि सैंटियागो 2 दिन और 2 रातें अपने जाल की रोप्स को खींचता रहा, ज़ोर लगाता रहा, उस मछली के साथ लड़ता रहा। इस कोशिश में उसके हाथ भी ज़ख्मी हो गए, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो एक हिम्मत की मिसाल था। वो बहुत डिटरमिन्ड बंदा था। तीसरे दिन मछली मार्लिन उसकी बोट के करीब आई तो सैंटियागो ने अपने हारपून से स्टैब किया। सैंटियागो ने मछली को अपनी कश्ती के किनारे के साथ बांधा और वापसी का सफ़र शुरू किया। वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी फ़िश का मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिलेगा। रास्ते में मार्लिन के ब्लड की वजह से शार्क्स मार्लिन की तरफ अट्रैक्ट हो गई और हमला कर दिया। सैंटियागो ने सबसे बड़ी मैको शार्क को अपने हारपून से मार दिया, लेकिन उसका हारपून भी गिर गया। उसने अपनी छुरी एक चप्पू के किनारे बांधकर हारपून बनाया ताकि बाकी शार्क्स का मुकाबला कर सके, लेकिन शार्क्स इतनी ज़्यादा थीं कि सैंटियागो की पूरी कोशिश के बावजूद रात होने तक शार्क्स मार्लिन का तकरीबन सारा गोश्त खा चुकी थीं और सिर्फ स्केलेटन बचा था जिसमें बैकबोन, टेल और हेड था। सैंटियागो जानता था कि उसकी मेहनत ज़ाया हो चुकी है। अगले दिन की सुबह होने से पहले फिश का स्केलेटन समंदर के किनारे छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो बेड पर पहुंचा, ही फॉल्स इनटू डीप स्लीप। वो गहरी नींद सो गया। अगले दिन फिशरमैन का एक ग्रुप उसकी बोट के करीब पहुंचा, जहां पर फिश का स्केलेटन अभी भी मौजूद था। फिशरमैन में से एक आदमी ने उस स्केलेटन को मेजर किया, जो कि नोज़ से टेल तक 18 फीट लंबा था। ये देखकर सारे के सारे फिशरमैन हैरान हो गए कि ओल्ड मैन सैंटियागो ने कितनी बड़ी फ़िश का शिकार किया था। तमाम माहीगीरों ने मिलकर मैनोलिन से कहा कि ओल्ड मैन से कहना कि हम माजरत खा हैं। लड़के को ओल्ड मैन की फ़िक्र लाहक हुई। वो भागकर उसके रूम की तरफ गया और उसे गहरी नींद में सोते हुए देखा और उसके इंजर्ड हाथों को देखकर रोने लगा। मैनोलिन उसे कॉफ़ी और न्यूज़पेपर वगैरह ला कर दिया करता था।
जब ओल्ड मैन जागा तो उन्होंने वादा किया कि अब वो उन्हें शिकार पर इकट्ठा अपने साथ लेकर जाएगा, यानी मैनोलिन और ओल्ड मैन मिलकर इकट्ठे शिकार पर जाया करेंगे। जब सैंटियागो दोबारा सोया तो उसने अपनी जवानी से रिलेटेड ख्वाब देखा जो कि वो अक्सर देखा करता था। उसने अफ्रीका के बीच पर शेरों को देखा। इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा।